आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एवी क्लासरूम में। देखिए, हमारी क्लास चल रही थी आपकी सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस वर्क बुक की, जिसमें हम पॉलिटी का चैप्टर 1 पढ़ रहे थे। 25 सवाल इसमें हमने कर लिए थे। अगला सवाल है, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थीं? ए संघीय विधान पालिका, बी प्रांतीय विधानमंडल, सी गवर्नर जनरल, डी प्रांतीय गवर्नर। इसका आंसर है आपका सी गवर्नर जनरल को। 27वां सवाल है आपका, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? ए बी आर अम्बेडकर, बी जे वी कृपलानी, सी जवाहरलाल नेहरू, डी अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। इसका आंसर है आपका सी जवाहरलाल नेहरू। 28वां सवाल है आपका, 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनावों में किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया? ए मद्रास, बी बिहार, सी उड़ीसा, डी बंगाल। इसका आंसर है आपका डी बंगाल। 29वां सवाल आपका, किस कानून के तहत वायसराय को अपनी कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या में वृद्धि का अधिकार दिया गया? ए 1861, बी 1892, सी 1909, डी 1919। इसका आंसर है आपका ए 1861। तीसरा सवाल है आपका, निम्नांकित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? ए देश के लिए लिखित संविधान, बी विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, सी एक संघ की योजना पर विचार, डी विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों को नामांकित किया जाना। इसका आंसर है आपका ए देश के लिए लिखित संविधान। 31वां सवाल है आपका, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था? ए 26 जनवरी 1950, बी 26 नवंबर 1949, सी 11 फरवरी 1948, डी कोई नहीं। इसका आंसर है आपका बी 26 नवंबर 1949। 32वां सवाल है आपका, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950, 23 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 दिसंबर 1949। इसका आंसर है आपका ए 26 जनवरी 1950। 33वां सवाल, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? ए जवाहरलाल नेहरू, बी भीमराव अंबेडकर, सी बी एन राव, डी महात्मा गांधी। इसका आंसर है आपका ए जवाहरलाल नेहरू। 34वां सवाल है आपका, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? ए मार्लेमिंटो सुधार 1909, बी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, सी भारत सरकार अधिनियम 1935, डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसका आंसर है आपका सी भारत सरकार अधिनियम 1935। 35वां सवाल है आपका, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? ए 1813 का चार्टर अधिनियम, बी 1833 का चार्टर अधिनियम, सी 1853 का चार्टर अधिनियम, डी 1873 का चार्टर अधिनियम। इसका आंसर है आपका ए 1813 का चार्टर अधिनियम। 36वां सवाल, 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई? ए बंगाल, बी उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, सी पंजाब, डी बिहार। इसका आंसर है आपका ए बंगाल। 37वां सवाल है आपका, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? ए सी राजगोपालाचारी, बी जयप्रकाश नारायण, सी आचार्य कृपलानी, डी महात्मा गांधी। इसका आंसर है आपका डी महात्मा गांधी। 38वां सवाल है आपका, निम्नलिखित गोल में सम्मेलन के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला कथन है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। दूसरा है आपका, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। इसका आंसर है आपका सी, ना तो एक और ना एक और दो दोनों, सॉरी, इसके दोनों ही कथन सही हैं। 39वां सवाल, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। दूसरा, राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 21 तिल्लियां हैं। सी, राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात 3:4 है। ऑप्शन ए तथा दो, मतलब ये बता, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है ये बताना है हमें। कथन ऑप्शन है आपके एक और दो, केवल एक, दो और तीन, केवल दो। इसका आंसर है आपका बी, केवल एक सही है, बाकी ये दोनों गलत हैं। चालीसवां सवाल है आपका, कथन ए, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, कारण आर, इसको एक ग्रहित संविधान कहा जाता है। यह आपका यूपीपीसीएस मेंस 2008 में आया हुआ सवाल है। इसमें बताना है कि कौन सा एक सत्य है। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी, ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी, ए सही है परंतु आर असत्य है। डी, ए गलत है परंतु आर सही है। इसका आंसर है आपका बी। बी का मतलब है ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। 41वां सवाल, डॉक्टर बी आर अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? ए 7, बी 6, सी 5, डी 4। इसका आंसर है आपका बी 6 है, टोटल 7 सदस्य। 42वां सवाल, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डी सी राजगोपालाचारी। इसका आंसर है आपका ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 43वां सवाल, 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग दिया गया था? ए जीबी पंत, बी के एन काटजू, सी रफ़ी अहमद किदवई, डी के एम मुंशी। इसका आंसर है आपका सी रफ़ी अहमद किदवई। 44वां सवाल, संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? ए 13 दिसंबर 1946, बी 22 जनवरी 1947, सी 3 जून 1947, डी 29 अगस्त 1947। इसका आंसर है आपका डी 29 अगस्त 1947। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने संवैधानिक निरंकुशता के सिद्धांत का अनुमोदन किया? ए 1909 का इंडियन काउंसिल अधिनियम, बी 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अधिनियम, सी 1935 का अधिनियम, डी 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। इसका आंसर है आपका सी 1935 का अधिनियम। 46वां सवाल, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? ए डॉक्टर वी आर अम्बेडकर, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी सरदार पटेल। इसका आंसर है आपका डी सरदार पटेल। 47वां सवाल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुआ? ए 1886 1951, बी 1891 1956, सी 1877 1961, डी 1889 1961। इसका आंसर है आपका बी 1891 1956, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था 1891 को, उनकी मृत्यु हुई 1956 में। 48वां सवाल,
किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? ए 1948, बी 1949, सी 1950, डी 1951। इसका आंसर है आपका सी 1950। देखिए 49वां सवाल, भारत संविधान पांडुलिखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? ए मोहम्मद शाहदुल्ला, बी के एम मुंशी, सी एम के अय्यर, डी जवाहरलाल नेहरू। इसका आंसर है आपका डी जवाहरलाल नेहरू। 50वां सवाल है आपका, भारतीय संविधान को अपनाया गया था? ए संविधान सभा द्वारा, बी ब्रिटिश संसद द्वारा, सी गवर्नर जनरल द्वारा, डी भारतीय संसद द्वारा। इसका आंसर है आपका ए संविधान सभा द्वारा। देखिए अगला सवाल है आपका, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? ए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, बी 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, सी 3 वर्ष 4 माह 14 दिन, डी 3 वर्ष 11 माह 5 दिन। इसका आंसर है आपका ए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 52वां सवाल है आपका, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? ए 15 अगस्त 1948, बी 2 अक्टूबर 1947, सी 26 जनवरी 1948, डी 26 जनवरी 1950। इसका आंसर है आपका डी 26 जनवरी 1950। 53वां सवाल है आपका, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए सी राजगोपालाचारी, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी जे बी कृपलानी, डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसका आंसर है आपका बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 54वां सवाल है आपका, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया? ए 22 जनवरी 1946, बी 22 जनवरी 1947, बी 20 फरवरी 1947, डी 26 जुलाई 1946। इसका आंसर है आपका बी 22 जनवरी 1947। 55वां सवाल, भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? ए कांग्रेस, बी कंजर्वेटिव पार्टी, सी लेबर पार्टी, डी लिबरल पार्टी। इसका आंसर है आपका सी लेबर पार्टी। 56वां सवाल है आपका, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ए 26 जनवरी 1950, बी 15 अगस्त 1947, सी 9 दिसंबर 1946, डी 19 नवंबर 1949। इसका आंसर है आपका सी 9 दिसंबर 1946 को। 57वां सवाल, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था? ए पश्चिम बंगाल से, बी मुंबई प्रेसिडेंसी से, सी तत्कालीन मध्य भारत से, डी पंजाब से। इसका आंसर है आपका बी मुंबई प्रेसिडेंसी से। 58वां सवाल है आपका, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? ऑप्शन ए इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और डी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इसका आंसर है आपका सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 59वां सवाल है आपका, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? ए 22 जुलाई 1947, बी 23 जुलाई 1947, सी 25 जुलाई 1947, डी 15 अगस्त 1947। इसका आंसर है आपका ए 22 जुलाई 1947। 60वां सवाल है आपका, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी डॉक्टर सी डी देशमुख। इसका आंसर है आपका बी पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, इससे आगे की क्लास नेक्स्ट डे होगी। थैंक यू।